देश में लॉकडाउन 3 मई तक घोषित किया जा चुका है और 15,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और हमारी आज कोशिश है उनकी जिंदगी में झांक कर देखने की, जिनकी जिंदगी हर दिन की कमाई पर टिकी होती है। ये कुछ रिक्शे वाले ठेले चालक हैं जो मुझे पटना के एग्जीबिशन रोड के फ्लाईओवर के नीचे दिखाई दिए हैं। इनकी जिंदगी अब किस तरह ठप पड़ गई है, क्या कुछ प्रभावित हुआ है इनकी जिंदगी में लॉकडाउन से, क्योंकि लॉकडाउन 40 दिनों का है। ये जो हर दिन कमाते थे, ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, अब इनकी जिंदगी किस तरह प्रभावित हुई है। और ये एक शख्स देखिए दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद गुप्ता। परेशानी तो होना ही है। मैंने मेरे कहने का वो सरकार से मांगा है कि जिसको कार्ड है उसको तो मिल रहा है, और जो किराए के मकान में रहते हैं, जैसे ठेला लगाते, कचौड़ी देते, चाय देते, उस आदमी को बहुत दिक्कत है। 2 महीने हो गए मेरे। देखिए, मंत्री का लड़की आ गई, उसके बारे में बोला तो ठीक बोला है। मेरी एक बच्ची है भी जाके दूसरा जगह फंसी हुई है, हम नहीं ला सकते हैं। एक मंत्री की लड़की आ गई। अब यहाँ मकान का किराया देने के लिए मकान मालिक तो बोलेगा ही। अब धंधा बंद हो गया है तो उसका कोई रोजगार है नहीं, तो 1,000 रुपया देने से क्या हो जाएगा? वो भी दे रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? कै दिन चलेगा? 1,000 रुपया तो एक आदमी का 500 रुपया एक गरीब आदमी का खर्चा है डेली। हाँ, तो सिर्फ अपना ऊपर वाला जितना है सब अपना ताकता है। कभी तेजबजीत सिंह का भाषण सुनिए तो क्या कहेंगे कि वहाँ से बैठ कर वो कर रहा है, वो कहेगा कि वो कर रहा है, जायसवाल जी कहते हैं कि वो कर रहा है। अरे इन सब तुम लोग खेल क्या बना रहे हो? ये देखो कि गरीब कैसे जिंदा रहे। हर दिन की आपकी कमाई कितनी थी और अभी तक? जैसे आप ठेला चलाते हैं, आपने कहा हर दिन की कमाई ठेले पर टिकी होती। तो ठेला लिट्टी बेचते थे, समोसा बेचते थे, 500 डेली कमाते थे, जिसमें घर किराया है, 4 गो बाल बच्चा है, सब कुछ चल रहा, तो उसी से चल रहे हैं। घर में कितने आदमी हैं आपके? हम लोग 5 परिवार पढ़ते हैं। 5 परिवार जो है वो 500 रुपए की डेली लगभग कमाई हो जाती थी, उस पर आश्रित था। 15,000 के आसपास महीने की कमाई हो जाती थी। अब 15,000 का हो जाता था, 10-15 दिन। उसमें आपको किराया, आपने कहा आप किराए के मकान में रहते हैं, किराया कितना देते हैं? 5,000 किराया देते हैं। बच गए 10,000। 10,000 में 5 लोगों का परिवार आपका काम चलाता। हाँ, 5 उसी में चलाते थे। अब वो सब अभी बंद है। सरकार देना चाहती है, लेकिन बीच में जो है अब सब लोग बांट बटा, तो वो तो खैर भ्रष्टाचार न कभी मिटा है न मिटेगा, चाहे कोई सरकार रहे। अभी क्या दिक्कत आ रही? क्योंकि इस महीने तो आपकी कमाई बिल्कुल नहीं हो पाई है, अब कैसे आपका घर का खर्च चलेगा? वही तो किसी तरह से उधार कर्ज किसी से ले लेकर के काम चला रहे हैं। अभी तक कितना उधार हो गया? कम से कम 30-40 हजार हमको उधार कर पड़ गया इधर लॉकडाउन से। 40,000 उधार और 10,000 आपकी महीने की कमाई होती थी, जो कि 10,000 देने से क्या होगा? आप उसको रोजगार दे करके देखिए कि हाँ, इस साधन से तुम लोग इतना दूर में इतना ही काम कर सकते हो। 10 गो की भी खोलो कि आज 10 गो आदमी कमाएगा जी, कल 10 गो फिर कमाएगा, 10 गो बेटर हो तो कुछ उस तरह से मेरा भी चल जाएगा, उसका भी चल जाएगा। एकदम बंद कर देते तो किसी का नहीं चल रहा है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना है। 10 को खोल के दीजिए कि आज ठीक है, आज 10 दुकान यहाँ पर खुलेगा, 10 दुकान कल आप खोलिएगा। इसी से करके किसी तरह से सबका 10 गो ठेला वाला उससे भी कमाएगा, तब वो भी आवेगा तो मेरे पास लिट्टी खाएगा, सबका उससे 3 का काम चल गया। उसको सरकार अगर डाटा निकाल करके देखेगा ना तो 1,000-500 रुपया क्या चीज देकर करोगे? तुम रोड पर खिला कर क्या करोगे? कितना दिन खिलाओगे? उसको काम के लिए बढ़ाओ आगे, तब न जानेगा सरकार कि हाँ सरकार ये काम कर रही है। 20 अप्रैल से कई चीज़ों पर, कई संस्थानों को, प्रतिष्ठानों को रियायत मिली है, छूट मिली है कि वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। उनमें स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, पेट्रोल पंप है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि देश में लॉकडाउन है, अब जो रिक्शा चलाते हैं, जो चलाया करते थे या जो ठेला चलाते थे, उनका उपयोग आखिर कैसे हो? लोग घर में रहेंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो रिक्शा का लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि जिनकी रिक्शे से ही कमाई होती थी, उनकी कमाई किस तरह प्रभावित हुई? ये एक ठेला चालक मुझे दिख रहे हैं। यहीं रहते हैं आप? नहीं रहते, पड़े हुए रहते, कोई काम धाम हमको मिलता नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, बाल बच्चा भूखले मर रहा है, क्या करें? आपकी कितनी कमाई हो जाती है? 400-500 रुपया तो हो जाती थी डेली, मेहनत करते थे तो। 400 से 500 डेली कमाई हो जाती थी। ठेला चलाते थे और रिक्शा दोनों। तो अभी कोई भी काम कर लेते थे। तो घर कहाँ है आप? नहीं, अभी तो घर तो नहीं है। खाना कहाँ से खाते हैं?
खाना रोड पर जाते रहते हैं तो वो आते हैं तो खाने कहते हैं तो हम लोग उठ के अपना खाना ले लेते हैं। 4-5 दिन बुखार में थे, दवा नहीं मिलता था। आज हो गया 6-7 दिन हो गया हमको ठीक होला, फिर अपना पड़े हुए रहते हैं। कोई सवारी भी नहीं है जो घर जाए। ये रिक्शा वाले मुझे दिखाई दिए हैं और लोग आ नहीं रहे हैं, इनके पास सवारी मिल नहीं रही है। अब एक तो पहले आप अपना नाम बताएं। भोला चौधरी। भोला चौधरी जी। क्या करते हैं? ठेले रिक्शा चलाते हैं। क्या दिक्कत है, पैसेंजर से मिल नहीं रहा, बैठल मिलेगा तो भाड़ा लेके जाते हैं। पहले 200, 400, 500 बाल बच्चा का पोस लेते थे अपना। हाँ, अभी है कि सोचना पड़ता है कि खाना कैसे खाएं, कि बाल बच्चों कैसे चलाए, ये वो सोचना पड़ता है। लॉकडाउन में किस तरह आपका घर चल रहा है? क्या उधार भी लिया है आपने? हाँ, ये से लिए 5,000 रुपया उधार है। अब लिए भैया घर चलाना है तो कम से कम 5,000 दो, और किराए का मकान में रहते हैं तो वो तो किराया छोड़ेगा नहीं। शख्स मुझे ये फ्लाईओवर के नीचे मिले हैं, राज मिस्त्री हैं ये। और सबसे पहले तो देखिए कि किस तरीके से नीचे सफ़ेद रंग की ये चटाई बिछाए हुए हैं। बगल में एक प्लास्टिक का पुराना बॉटल है जिसमें पानी है, एक गमछा है और इसके पीछे एक झोला है जिस झोले में संभवतः कपड़ा हो, और इसी को तकिया बनाया हुआ है। इसी फ्लाईओवर के नीचे ये पिछले 1 महीने से रह रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो ये काम उम नहीं मिल रहा है, क्या करेगा भाई, हम भी भटक रहे हैं इधर उधर। आपका पूरा दिन कैसे जाता है? ऐसा ही सोने जाता है, घूमता और क्या, इसके बाद खाना उना आता है, खा के हम शाम के सो जाता है। झोले में क्या है? कपड़े। आप कब आए थे पटना? हम करीब 2 महीना होली के पहले आए थे। महीने का। यहाँ अगर राजमिस्त्री का काम करते थे तो कितना की कमाई हो जाती थी, और अभी कितने दिन से काम ठप पड़ा हुआ है? अभी तो 1.5 महीना लगभग हो गई है। एक ये रिक्शे वाले हमें दिखाई दिए हैं और इनसे मैं बात करूंगी। आप, क्या नाम है आपका भाई साहब? दिलीप साहब। कितना कमा लेते थे आप? कुछ भी नहीं कमा रहा, 4 बच्चे और बैठे हुए हैं 1.5 महीना। क्या करेंगे भाई, जो कॉलेज में खाना मिलता है कभी कभार आता है, दे जाता है, वही खा कर आते हैं। अब जैसे कि सरकार की तरफ से एक सबसे बड़ी बात जो कही गई वो ये कि 1000 रुपए सभी के खाते में भेजा जाएगा। लेकिन क्या 1000 रुपए काफ़ी हैं जो उन लोगों के लिए जो 500 रुपये एक दिन के कमा लेते थे? अब पूरे महीने का खर्च, परिवार चलाना, ये सभी मुश्किल हो रहा है। जैसे मैं कंकड़बाग फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर एक शख्स हमें दिखाई दिए हैं और मैं इनसे बात करूँ उससे पहले देखिए कि ये रो रहे हैं फिलहाल। बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत दिक्कत है सर। हम रोगी हैं, दवा भी नहीं मिलता, कमाई दवाई भी नहीं हो रहा, प्रशासन भी मारता, रोड किनारे सोते रहते हैं। कहाँ जाए हम लोग, घर यहाँ पर नहीं है। कुछ का रोगी है सर, दवा के लिए पैसा चाहिए, नहीं खाते, पूरा बदन में मतलब कि काम नहीं करता हमको, ये सब दर्द कबर जाता है। साल भर दवाई खाएं, साल भर दवाई हमको और खाना, रोड में चलते तो प्रशासन मारता। घर पर जाने के लिए सोचते हैं, बाल बच्चे मेरे कैसा। एक दिन का कितना कमा लेते थे? हाँ, 250, 200, 300 ऐसे ही होता है, कभी 100, 150। मेरा बेटा है, बेटी है, 8 बरस का बेटा है, 10 बरस का बेटी है। अब किस तरह जाना भी चाहे तो किस तरह जाए हम? दवाई के लिए 1000 रुपया महीना में मेरा दवाई में लगता है, दवाई मुफ्त में मिलता नहीं है, पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 40 दिन अगर एक रिक्शा वाला रिक्शा नहीं चलाया, उसको 40 दिन तक सवारी नहीं मिलेगी तो किस तरीके की दिक्कत उठा सकते हैं ये लोग। अब जैसे इनका पूरा परिवार इनके ऊपर निर्भर, एक रिक्शा है, कम से कम इसके लॉकडाउन खत्म होने के बाद सवारी मिलेगी। 50 रुपया जामा लगता है, 50 रुपया जामा देते हैं, जामा पर है, मेरा अपना नहीं है, 50 रुपया जामा देना पड़ता है। ये कुछ ऐसी जिंदगी जो है वो इन दिनों अस्त व्यस्त हो गई है उन लोगों की जो सड़क पर है, जो रिक्शा चलाते थे, जो ठेला चलाते थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो हर दिन की कमाई पर निर्भर होते थे। उनकी कमाई अब पूरी तरीके से खत्म है, नदारद है, और एक उम्मीद में ही ये तमाम लोग जो है वो सड़क पर जीने को मजबूर है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।